जय हिंद साथियों, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं पंकज शर्मा आप सभी का YouTube चैनल क्लासरूम पर हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, कुछ दिनों से कोविड-19 की वजह से क्लासेस नहीं आ पा रही थी और लेकिन अब क्लासेस हमने शुरू की हैं और कोशिश की है कि आपको क्लासेस हम रेगुलर दे पाएँ। अब तक मैंने आपको कोविड-19 का जो गैप हुआ था उससे पहले मैंने आपको एक टॉपिक शुरू किया था, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, और उसकी 2 क्लासेस भी हमारी हो गई थी और मैंने उसके बेसिक्स भी आपको अच्छे से एक्सप्लेन किए थे। और उन्हीं बेसिक्स को आगे बढ़ाते हुए उसी क्लास को आज हमारी 3rd क्लास है उस टॉपिक के ऊपर, और उस टॉपिक का नाम आपको सभी को पता होगा। टॉपिक का नाम है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, इंग्लिश ग्रामर का। ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे वो बैंक का हो, चाहे वो स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो, सीपीओ, सीएचएसएल, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम में इस टॉपिक के ऊपर से क्वेश्चंस आते हैं। और क्वेश्चंस कई बार ऐसे आ जाते हैं, घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैं आपको बिल्कुल बेसिक से ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। एक और बात बच्चों कि वीडियो आपको ये टॉपिक तभी समझ में आएगा जब आप हर क्लास मेरी कंप्लीट देखेंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा देख के चले जाते हैं। जब तक आप क्लास को पूरे एंड तक नहीं देखोगे ये टॉपिक आपको समझ में नहीं आने वाला। तो मेरी आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस टॉपिक को हर क्लास को आप पूरा देखें। और अब मैं बिल्कुल ज़ीरो लेवल से शुरू करूँगा बच्चों। जो बच्चे नए हैं, पहली बार तैयारी कर रहे हैं, उनको भी सारी चीज़ें समझ में आएंगी। बिल्कुल ज़ीरो लेवल से शुरू करूंगा और आप जो चाहते हो कि सर हमें बहुत अच्छा लेवल दीजिए, तो वो लेवल भी मैं आपको लेकर जाऊंगा। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक से शुरू करूंगा। हर चीज़, एक एक चीज़ बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगा। कुछ भी जल्दबाजी नहीं करेंगे हम, बहुत आराम से मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, और एक बात और बच्चों कि जब आप क्लासेस देख रहे हो तो क्लास देखने के बाद में क्लास को शेयर जरूर करें और देखते समय लाइक जरूर कर दें। लाइक, आपके एक लाइक से हमारे अंदर जो एनर्जी आती है पढ़ाने की, और हम चाहते हैं कि हम आपको और बेहतर पढ़ाएं, वो आपके लाइक और शेयर से हमारे अंदर एक नई एनर्जी पैदा हो जाती है। तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। आज की हमारी 3rd क्लास है। टॉपिक हमारा वही है, टॉपिक है हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, और इस टॉपिक के ऊपर मैंने आपको पहली क्लास में, हालांकि बेसिक मैंने आपको पढ़ा दिया था, लेकिन चूंकि कोविड-19 की वजह से गैप काफ़ी ज़्यादा हो गया, तो मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा मैं आपको कुछ चीज़ें बेसिक के मैं आपको फिर से यहाँ पर पढ़ा दूं कि जैसे सब्जेक्ट होता क्या है और वर्ब क्या होती है, इन दोनों के बीच में क्या एग्रीमेंट हुआ। आप सभी को पता है कि जो सब्जेक्ट होता है वो बनता है किसी नाउन से या किसी प्रोनाउन से। ठीक है, नाउन या प्रोनाउन से सब्जेक्ट बनाया जाता है। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये होगा कि सर नाउन क्या होता है, तो ये नाउन भी मैं आपको अब एक्सप्लेन कर देता हूं। नाउन होता है किसी भी पर्सन या किसी भी प्लेस या थिंग के नाम को नाउन कहते हैं। किसी भी पर्सन या किसी प्लेस और या किसी थिंग के नाम को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। पर्सन का मतलब जैसे मैं हो गया, मेरा नाम हो गया पंकज। किसी प्लेस का नाम हो गया, जिस शहर में आप इस समय बैठे हो या जिस गांव में बैठे हो, उस गांव का या शहर का कुछ नाम होगा, तो वो क्या होगा? नाउन होगा। और थिंग, जैसे आपको इस समय इस वीडियो पे क्या दिख रहा है? आपको व्हाइट बोर्ड दिख रहा है, आपको बहुत सारी नॉन लिविंग चीज़ें, थिंग्स आपके कमरे में जहाँ पे आप बैठे होंगे वहाँ भी दिखाई दे रही होंगी, तो वो सबके सब क्या है बच्चों? नाउन है। ठीक है, तो नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग क्या होता है? नाउन होता है, और नाउन से ही क्या बनता है? सब्जेक्ट बनता है। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन उसे कहते हैं जो नाउन के स्थान पर आता है। किसको कहते हैं? जो नाउन के स्थान पर आता है। वैसे जो सामान्यतया जो सामान्य प्रोनाउन होते हैं वो होते हैं आई, वी, यू, या फिर ही, या शी, या इट, और या फिर दे। तो आप सभी जानते हो कि जो आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे होते हैं, ये सब प्रोनाउन होते हैं।
तो मैं आपको थोड़ा सा बेसिक अभी पढ़ा देता हूं ताकि हमारे चीज़ें आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ रही हैं। और अगर आपको चीज़ें से अच्छे समझ में आ रही हैं तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर यस या नो लिखकर भेज दें। आप यस के लिए वाई लिख सकते हैं, आप नो के लिए आप एन लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो सब्जेक्ट होता है जब किसी नाउन या प्रोनाउन को नाउन या प्रोनाउन से सब्जेक्ट बनाया जाता है। ठीक है, ये तो हमारा बेसिक हो गया। अब क्या होता है कि वर्ब क्या होती है और सिंगुलर प्लूरल मैंने आपको पढ़ाया था कि सब्जेक्ट सिंगुलर कैसे होता है और सब्जेक्ट प्लूरल कैसे होता है। ठीक है, मैं आपको दोबारा से एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा कि राम आर माई बेस्ट फ्रेंड। तो यहां पर जो राम है ना, ये एक सब्जेक्ट है और किसी पर्सन का नेम है और इसके बाद में वर्ब क्या है, आर। अब ये जो आर वर्ब है ये एक प्लूरल वर्ब है। क्या है, प्लूरल वर्ब। सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में क्या एग्रीमेंट हुआ कि ये एग्रीमेंट हुआ कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर आएगा, सिंगुलर, तो इसके साथ आने वाली वर्ब भी क्या होगी, वो भी सिंगुलर होगी। और सब्जेक्ट अगर प्लूरल आएगा तो इसके साथ आने वाली वर्ब भी क्या होगी, वो भी प्लूरल होगी। ठीक है, ये बात आप सभी को बहुत अच्छे से पता है ना। अब सब्जेक्ट सिंगुलर क्या होता है, जो संख्या में एक हो। यहां पर जो सब्जेक्ट है वो कौन है, राम। तो राम कितने हैं, केवल एक। तो इसके साथ जो वर्ब आने वाली है वो सिंगुलर होगी। सिंगुलर वर्ब कौन कौन सी होती हैं, तो शायद मैंने आपको बताया हो कि इज, वॉज, हैज और डज, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम एस या एस लगाते हैं तो वो तो होती है सिंगुलर वर्ब। और प्लूरल वर्ब कौन कौन सी होती हैं, आर, वर, हैव और डू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो ये सब प्लूरल वर्ब होती हैं। अब यहां पे राम जो है वो सिंगुलर है तो इसके साथ आर तो प्लूरल हो गया, तो आर नहीं आएगा, क्या आएगा, इज। तो इस पूरे टॉपिक के अंदर मैं आपको अलग अलग प्रकार के सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा और उनके साथ में हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे या प्लूरल वर्ब लगाएंगे, ये मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, आपको कोई भी बच्चों डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में आराम से पूछ सकते हैं और बच्चों वीडियो को पूरा देखें तभी ये टॉपिक समझ में आएगा। और अगर आपको मेरी इस टॉपिक के अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो आप पिछले 2 वीडियो जरूर देख लें जहां पे मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की पहली क्लास और दूसरी क्लास ली थी, वहां पे मैंने आपको 2 कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे। ठीक है, मैं फटाफट जो पिछले मैंने आपको 2 कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे मैं जब 1 मिनट में वो कॉन्सेप्ट आपको रिवाइज करवा देता हूं। ठीक है, तो मैंने पिछली क्लास में जो आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे 2, वो ये थे। पहला कॉन्सेप्ट जो हमारा था वो ये था कि अगर सब्जेक्ट में अगर आई आता है, आई का मतलब होता है मैं, तो इसके साथ आने वाली वर्ब कौन सी होगी। ठीक है, ये बताया था मैंने कि इज और आर नहीं आता, एम आता है, हैज नहीं, हैव आता है, डज नहीं, डू आता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस नहीं लगाते, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। एक तो ये कॉन्सेप्ट था पहली क्लास का और जो ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट था हमारा। सेकंड कॉन्सेप्ट हमारा क्या था, सेकंड ये था कि अगर सब्जेक्ट में आपको आइदर और या नाइदर नोर नॉट ओनली बट ऑल्सो। ठीक है, एक बात और बता दूं बच्चों आपको कि बहुत सारे बच्चों की ये डिमांड रहती है कि सर हमें बेसिक वगैरह सब कुछ पता है, आप हमें सीधा एडवांस लेवल की इंग्लिश पढ़ाओ। बच्चों मुझे आप सभी बच्चों की फिक्र है कि इस लॉकडाउन के दौरान मैं आपको सारी क्लासेस आपको फ्री प्रोवाइड करवा रहा हूं। तो मेरी इतनी कोशिश है कि मैं जो बच्चा नया है, जो पहली बार तैयारी कर रहा है या जो पहली बार मुझसे पढ़ रहा है, उसको भी चीज़ें समझ में आए, इसलिए मैं बिल्कुल 0 लेवल से शुरू कर रहा हूं क्लासेस। और कुछ बच्चे जिनका बेसिक क्लियर है वो थोड़ा सा पेशेंस रखें, थोड़ा सा धैर्य रखें, मैं आपके लिए वो लेवल तक भी क्वेश्चंस करवाऊंगा जिसका आपको इंतजार है। ठीक है, तो बिल्कुल 0 लेवल से शुरू कर रहा हूं। एक बात और बता दूं बच्चों कि कई बार ऐसा हमें लगता है कि हमारा जो बेसिक लेवल है वो इंग्लिश का वो क्लियर है, लेकिन समटाइम्स
वी गेट स्टक इन सम क्वेश्चंस, कुछ सवाल होते हैं जहां पर हम अटक जाते हैं और उसका रीजन ये होता है कि हमारा बेसिक क्लियर नहीं होता। तो बेसिक क्लियर बहुत होना जरूरी है। अगर मैं सभी बच्चे, जो बच्चे बेसिक पढ़ भी चुके हैं, तो मैं उनको फिर से यही एक एडवाइस दूंगा कि आप फिर से अपने बेसिक्स को क्लियर करें ताकि आपको आगे एडवांस लेवल में कभी कोई प्रॉब्लम ही ना आए। एक और बात बता दूं बच्चों, इंग्लिश में जो बेसिक इंग्लिश होती है उसी का ही वर्जन एडवांस इंग्लिश कहलाता है। एडवांस इंग्लिश यानी जो हाई लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको तभी समझ में आएंगे जब आपके बेसिक अच्छे से क्लियर होगा ना। तो मैंने आपको बताया था सेकंड क्लास के अंदर कि आइदर और, अगर नाइदर नोर, नॉट ओनली बट आल्सो, अगर ये सब्जेक्ट में हो तो इनके साथ जो वर्ब आती है वो हम कैसे लगाते हैं। वर्ब लगाते हैं नियरेस्ट नाउन या प्रोनाउन के अनुसार, यानी जो वर्ब, जो नाउन सबसे नियर होगी, नाउन या प्रोनाउन वर्ब के जो सबसे नजदीक होगा उसके अनुसार वर्ब लगाएंगे। आपको इतना पता है कि आइदर के बाद भी नाउन प्रोनाउन आती है और के बाद भी, ऐसे ही नाइदर के बाद भी नाउन या प्रोनाउन आती है और नोर के बाद भी आती है, ऐसे ही नॉट ओनली बट ऑल्सो के बाद भी नाउन या प्रोनाउन आती है। तो जो वर्ब के सबसे नजदीक वाली नाउन प्रोनाउन होती है हम उसके अनुसार वर्ब लगाते हैं। या फिर इसको ऐसे कह दो कि और, नोर और बट आल्सो के बाद में जो नाउन प्रोनाउन आई, यहां पर इनके बाद जो नाउन प्रोनाउन आती है उसके अनुसार हम क्या लगाते हैं, वर्ब लगाते हैं। अगर ये वर्ब सिंगुलर हुई तो हम सिंगुलर वर्ब लगा देंगे, अगर ये वर्ब प्लूरल हुई, अगर ये नाउन प्रोनाउन प्लूरल हुआ तो हम प्लूरल वर्ब लगा देंगे। ठीक है, तो ये हमारा पिछला रिवीजन मैंने आपको करवा दिया। आज की क्लास में हम एक नया कॉन्सेप्ट में आपके लिए लेकर आया हूं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। बच्चों छोटी छोटी चीजें ऐसी होंगी जो मैं आपको हर छोटी छोटी चीज बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन से बनाया जाता है और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तभी उसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी और सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगी। आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 3 है वो मैं आपको समझाता हूं कि आज मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूं। बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी जानते होंगे कि AND, एंड, इसका अर्थ होता है और। आज मैं आपको और का कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, ठीक है, कि सब्जेक्ट में जब एंड आएगा तो सवाल कैसे पूछेगा और आपको उसका आंसर क्या दे के आना है। ठीक है, देखो एंड एक कंजंक्शन होता है। क्या होता है बच्चों, ये एक कंजंक्शन होता है। इंग्लिश के अंदर बहुत सारे वर्ड्स हैं, उनमें से कंजंक्शन भी एक टाइप का वर्ड है। मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच की पिछली क्लासेस में कंजंक्शन पढ़ाए थे और वहां बताया था मैंने कि जो कंजंक्शन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और दूसरे होते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कौन से कंजंक्शन? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। दो टाइप के कंजंक्शन होते हैं। ये जो एंड है ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के अंदर आता है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या होते हैं? ये वो कंजंक्शन का मतलब तो आप जानते ही हो, शब्दों को यानी वर्ड्स को और सेंटेंसेस को जोड़ने वाला कंजंक्शन कहलाता है, जो वर्ड्स को कनेक्ट करता है और सेंटेंसेस को कनेक्ट करता है। अब जो ये एंड है ये भी वर्ड्स को और सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। इसको कहते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का काम क्या होता है बच्चों, ध्यान से सुनो कि जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं वो इक्वल का मतलब बराबर, रैंक का मतलब होती है श्रेणी, बराबर श्रेणी वाले शब्दों को जोड़ने का काम करता है। कौन? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। यानी जो एंड है ये हमेशा बराबर श्रेणी वाले शब्दों को ही जोड़ेगा। जैसे नाउन को जोड़ेगा किसी नाउन के साथ, किसके साथ? नाउन को नाउन के साथ, और प्रोनाउन को प्रोनाउन के साथ जोड़ेगा। वर्ब को जोड़ेगा किसी वर्ब के साथ, और अगर कोई एडजेक्टिव है तो उसको जोड़ेगा किसी
एडजेक्टिव के साथ या अगर कोई एडवर्ब हुई तो उसको जोड़ेगा एडवर्ब के साथ। आप सभी को पता है कि कंजंक्शन जोड़ने का काम करता है, एंड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, और ये हमेशा इक्वल श्रेणी वाले शब्दों को ही जोड़ता है। नाउन को नाउन से, प्रोनाउन को प्रोनाउन से, वर्ब मानी क्रिया, क्रिया को क्रिया से, एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से, एडवर्ब को एडवर्ब से। अगर कभी आपको ऐसा दिखे कि किसी नाउन को जोड़ा हुआ है और नाउन के बाद में एंड है और उसके बाद में एडजेक्टिव, यानी नाउन को जोड़ा हुआ है एडजेक्टिव के साथ, तो समझ जाना वहां पर एरर है। अगर किसी वर्ब को जोड़ा हुआ है एंड लगाकर किसी नाउन के साथ, तो समझ जाना वो भी एक एरर है। तो हमेशा इक्वल श्रेणी वाले शब्दों को ही जोड़ने का काम करता है, ये ध्यान रखिएगा। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं। तो दो टाइप के कंजंक्शन मैंने आपको समझा दिए। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। और बच्चों वीडियो को, क्लास को पूरी देखना, तभी आपको आगे की चीज़ें समझ में आएंगी। एक एक चीज़ बिल्कुल एक्सप्लेन करके, छोटी से छोटी चीज़ भी मैं आपको समझाऊंगा। मुझे मालूम है कि आपको कहाँ प्रॉब्लम आती है, कहाँ आप अटकते हैं। यकीन मानिए कि आपको एक बार ये क्लास अगर आपने सारी अटेंड कर ली तो ज़िंदगी में कभी इस टॉपिक के अंदर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। अब ये एंड का कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ा दिया कि एंड एक कंजंक्शन होता है और बराबर की श्रेणी वाले शब्दों को जोड़ता है ना। सब्जेक्ट के अंदर एंड का क्या काम है कि मैं आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में इसका कॉन्सेप्ट क्यों पढ़ा रहा हूं और क्या काम आएगा, सुनिए जरा। आपको इतना मालूम है कि जो सब्जेक्ट है वो नाउन या प्रोनाउन से बनाया जाता है। किससे बनता है? नाउन या प्रोनाउन से। तो मान लो दो या दो से अधिक, मतलब या तो दो या दो से अधिक नाउन या प्रोनाउन, दो या दो से अधिक नाउन या प्रोनाउन को एंड से जोड़कर सब्जेक्ट में दिया गया है। कहां पर? एंड से जोड़कर, ये जो एंड है इससे जोड़कर सब्जेक्ट में दिया गया है, तो उसके साथ जो वर्ब आएगी वो प्लूरल वर्ब आएगी। कौन सी वर्ब? प्लूरल वर्ब। जैसे मैं यहां पे कुछ समझाता हूं आपको। सपोज कीजिए उसने दो नाउन दी। मैंने क्या बताया? दो या दो से अधिक नाउन या प्रोनाउन। दो नाउन है और उन दोनों नाउन को जोड़ने के लिए बीच में क्या लगा दिया? एंड लगा दिया। किसी भी चीज को जोड़ते हैं तो बीच में कुछ लगाते हैं। जैसे अगर कोई दो लकड़ी के टुकड़े जोड़ रहे हैं तो बीच में फेविकोल लगाते हैं। ऐसे ही दो नाउन को जोड़ने के लिए बीच में क्या लगा दिया? एंड लगा दिया। और आपसे, और ये दे दिया कहां पर? सब्जेक्ट में। कहां दे दिया? सब्जेक्ट के अंदर। और आपसे पूछे कि बताइए इसके साथ जो वर्ब दी गई है सेंटेंस में वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है। ध्यान रखें हमेशा कि दो नाउन या कोई दो प्रोनाउन अगर एंड से जुड़े हैं, प्रोनाउन भी हो सकते हैं दो, ठीक है, प्रोनाउन, अगर वो एंड से जुड़े हैं तो हमेशा जो वर्ब आती है वो कैसी आती है? प्लूरल आती है। कैसी वर्ब? प्लूरल आती है, यानी बहुवचन वर्ब आती है। अगर दो से अधिक नाउन हो, ध्यान से देखिएगा कैसे। जैसे एक नाउन दिया, फिर कॉमा लगाया, फिर दूसरी नाउन दिया, फिर उसके बाद में एंड लिखा, और उसके बाद में हमें उसने एक और नाउन दे दी। दो से अधिक नाउन को जब हम एंड से जोड़ते हैं तो एंड को लगाते कहां है? दो नाउन होंगी तो एंड आ जाएगा दोनों के बीच में। लेकिन अगर दो से अधिक नाउन हुई तो जैसे तीन नाउन है तो जो आखिरी नाउन होगी उससे पहले एंड लगाया जाता है, और जो पहली दो नाउन है उनके बीच में कॉमा। कहां पर? आखिरी नाउन से पहले एंड लगाते हैं। ध्यान रखिए, अगर तीन नहीं, तीन से ज्यादा, दो से ज्यादा, कितनी भी हो सकती हैं, 3, 3, 4, 5, कितना भी। देखिए अगर उसने हमें 4 नाउन दिया तो जो आखिरी नाउन होगी उससे पहले आप क्या लगा दें? एंड लगा दें। तो यहां पे 4 नाउन आ गई, 1, 2, 3, 4। तो जो आखिरी नाउन है हमारी ये वाली है, तो इससे पहले एंड लगा दिया। नाउन चाहे दो हो या दो से अधिक हो, इनके बाद, इसके बाद भी और इसके बाद भी प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। कैसी वर्ब आएगी? प्लूरल वर्ब। अब जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देके समझाता हूं, ठीक है। मैंने लिखा राम एंड श्याम।
ध्यान से देखना बच्चों, ठीक है, ध्यान से देखते रहो क्लास को। जब तक आप पूरी क्लास नहीं देखोगे टॉपिक आपको समझ में नहीं आने वाला, ठीक है। और मैं आपको पूरा कंप्लीट इंग्लिश पढ़ाऊंगा, आप चिंता ना करें, बिल्कुल फ्री पढ़ाऊंगा पूरा इंग्लिश यहाँ पे। और टाइमिंग अब हम फिक्स कर देंगे, कोशिश हमारी होगी क्लासेस रेगुलर रखें। यहाँ पर मैंने लिखा राम एंड श्याम was watering the plants। ये एक सेंटेंस हो गया हमारे सामने। और यहां पर लिखा है मैंने सब्जेक्ट। आपको पता है कि एक सेंटेंस के अंदर सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। क्या आता है? सब्जेक्ट। फिर उसके बाद वर्ब आती है। यहां ये वर्ब है मेरे पास, ठीक है। और ये वाज एक वर्ब है और सिंगुलर वर्ब है। क्या है ये? सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर वर्ब की एक पहचान होती है कि उसके एंड में एस आता है। क्या आता है? एस। जैसे वॉज के एंड में क्या आ रहा है? एस आ रहा है। तो आप समझ जाना कि वो एक सिंगुलर वर्ब होगी ना। ये सिंगुलर वर्ब है और वर्ब से पहले क्या है? सब्जेक्ट। राम एंड श्याम, तो एंड से जोड़कर मैंने दो नाउन लिख दिया। राम भी नाउन है और श्याम भी नाउन है हमारे पास। बात समझ में आ गई आप सभी को ना? समझ में आ रहा है ना सबको? राम और श्याम दो नाउन हुई, दोनों को एंड से जोड़ा तो वर्ब कैसी होगी? प्लूरल वर्ब होगी। लेकिन हमारे पास तो वर्ब सिंगुलर है, तो यहां से वाज को हटा देंगे। इनकरेक्ट हो गया सेंटेंस। वाज के स्थान पर प्लूरल वर्ब कौन सा आएगा? आप सभी कमेंट बॉक्स में लिखो कि वर आएगा। क्या आएगा? वर। अरे समझ में तो आ रही है ना चीजें आपको? अगर आपको समझ में आ रही है तो यस या नो लिखकर कमेंट बॉक्स में डालो। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे भेज दीजिए। राम और श्याम यहां पे सब्जेक्ट है और दो व्यक्ति हैं। क्या है? दो व्यक्ति, दो पर्सन। दो पर्सन का मतलब हो गया बहुवचन। क्या हो गया? बहुवचन। अगर एक पर्सन होता तो एक वचन, एक से ज्यादा होते ही बहुवचन। राम और श्याम दो लोग हैं, एंड से जोड़ रखा है हमने। मैं आपको एक पहला एग्जाम्पल हमारे पास ये हो गया। मैं आपको एक और एग्जाम्पल देके समझाता हूं। मैंने लिखा यहां पर सिल्वर, गोल्ड एंड आयरन इज माइंड हियर। यहां पर हमारे पास सब्जेक्ट है और वर्ब है। सब्जेक्ट है हमारे पास सिल्वर, गोल्ड एंड आयरन और वर्ब है इज। वर्ब है और उससे पहले हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो है सिल्वर, गोल्ड और आयरन। यहां पर हमारे पास तीनों नाउन है। ये नाउन कैसे हैं? नाउन होता है किसी भी पर्सन, प्लेस या थिंग का नाम। तो ये जो तीन हैं सिल्वर, गोल्ड और आयरन, ये तीनों एक थिंग है, यानी धातुओं के नाम है। और जितनी भी धातु होती हैं उन सभी के नाम को नाउन कहा जाता है। तो हमारे पास तीन नाउन है और मैंने आपको बताया कि जब तीन नाउन को हम एंड से जोड़ते हैं तो जो आखिरी नाउन होती है, लास्ट नाउन, उससे पहले हम एंड को लगा देते हैं। तो हमारे पास तीन नाउन हुई। थ्री नाउन्स का मतलब सब्जेक्ट हमारे पास जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट? प्लूरल सब्जेक्ट। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में वर्ब कैसी आती है? प्लूरल वर्ब आती है। आपको पता है कि जो इज है ये सिंगुलर है। कैसे पता? क्योंकि इसके एंड में एस आ रहा है। तो जिसके एंड में एस आता है वो एक सिंगुलर वर्ब होती है। तो मैं यहां से इज हटाकर क्या लगा दूंगा? आर लगा दूंगा, प्लूरल वर्ब लगा दूंगा यहां पर। तो आपको यह ध्यान रखना है कि दो या दो से अधिक जितनी भी नाउन होती हैं, अगर वो एंड से जोड़ी जाएं तो उनके साथ हमेशा आएगी वर्ब, प्लूरल आएगी। ठीक है। मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूं। मैं आपको प्रोनाउन का भी एग्जाम्पल दूंगा क्योंकि मैंने यहां पे लिखा है नाउन या प्रोनाउन। तो नाउन का एग्जाम्पल आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम एक प्रोनाउन का एग्जाम्पल और ले लेते हैं। ठीक है। मैंने यहां पे लिखा, देखो थर्ड एग्जाम्पल है, यहां पे लिखा राम श्याम एंड आई। राम श्याम एंड आई इज बेस्ट फ्रेंड्स। ठीक है। राम श्याम और मैं सबसे अच्छे दोस्त हैं। तो यहां पर देखिए एक नाउन है
राम, दूसरा नाउन शाम, ये भी नाउन है, और जो एंड से जोड़ा है वो है आई। आप नाउन और प्रोनाउन एक साथ इनको जोड़ भी सकते हैं। तो जो तीसरा हमारा वर्ड था वो था एक प्रोनाउन, तो उससे पहले मैंने एंड जोड़ दिया। तो यहां पर 3 लोग हैं, एक राम है, एक श्याम है और एक मैं हूं। तो तीनों के तीनों क्या माने जाएंगे? प्लूरल माने जाएंगे, बहुवचन। वर्ब हमारे पास क्या है? इज है। तो मैं यहां से इज हटाकर क्या लगा दूंगा? आर लगा दूंगा। तो चाहे सब्जेक्ट में नाउन आए चाहे प्रोनाउन आए, अगर वो 2 या 2 से अधिक हो और एंड से जोड़े गए हैं तो उनके साथ वर्ब कैसे आएगी? प्लूरल आएगी। ये एक बहुत ही सिंपल सा, एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट था। अब इसी एंड को, ये जो रूल है एंड का, अगर मैं इसी को थोड़ा सा इसमें चेंजेस ला दूं, इसका एक सेकंड वर्जन भी है जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, और सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाला जो कॉन्सेप्ट है एंड के ऊपर, वो ये नहीं है, अगला है, नेक्स्ट है। समझिए जरा कि एंड का एक और कॉन्सेप्ट है जिसको हम अच्छे से पढ़ेंगे अभी और समझेंगे। मैं आपको बच्चों चीजें बहुत बेसिक से बिल्कुल 0 लेवल से पढ़ा रहा हूं। कोई बच्चा अगर पहली बार क्लास अटेंड कर रहा है या फर्स्ट टाइम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है, तो मेरी पूरी कोशिश है कि उसको भी ये चीज सारी समझ में आएंगी। अब एंड का एक और कॉन्सेप्ट है, समझिए जरा। मैंने आपको अभी अभी ये बताया कि एंड से 2 या 2 से अधिक नाउन को अगर जोड़ा गया है तो उसके साथ वर्ब हमेशा आती है प्लूरल। ठीक है, ये आपको मालूम है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि 2 नाउन, सिर्फ कितनी? 2 नाउन या 2 से कभी कभी ज्यादा भी हो जाती हैं, लेकिन मैक्सिमम टाइम पे 2 ही नाउन पूछी जाती हैं। कभी कभी ऐसा भी होगा कि 2 नाउन एंड से जोड़ी गई और उनके साथ वर्ब आ रही है सिंगुलर। कैसी वर्ब आती है? सिंगुलर वर्ब आती है। ये कैसे हुआ सर? जरा इसको समझना, बड़े ध्यान से देखो, इस क्लास को समझना बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। देखिए, अगर 2 नाउन हैं और एंड से जुड़ी हैं, और अगर वो दोनों नाउन किसी एक पर्सन, कितना पर्सन? सिर्फ एक पर्सन या आइडिया या थिंग की ओर अगर इशारा करते हैं तो वर्ब सिंगुलर आएगी। 1 पर्सन यानी कोई एक व्यक्ति, या 1 आइडिया, या कोई एक विचार, या 1 थिंग, कोई एक वस्तु की ओर अगर इशारा होगा तो वर्ब सिंगुलर का प्रयोग करते हैं, प्लूरल नहीं आती। मैंने अभी जो पहले आपको पढ़ाया उसमें मैंने आपको बताया कि भाई राम एंड श्याम ये 2 नाउन है, और इन दोनों को हमने जोड़ा है किससे? एंड से। 2 नाउन एंड से जुड़ेंगे तो वर्ब आएगी आगे प्लूरल। लेकिन यहां पे तो क्या था कि राम और श्याम 2 अलग अलग लोग थे, राम अलग था और श्याम अलग था, इसलिए वर्ब हमने लगा दी प्लूरल। लेकिन यहां पर बच्चों ऐसा होगा कि 2 नाउन कोई अलग अलग व्यक्ति नहीं होंगे, कोई अलग अलग वस्तु नहीं होगी, वो दोनों एक ही व्यक्ति और एक ही वस्तु की ओर इशारा कर रहे होंगे वहां पर, तो इसलिए वहां पर हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। अब इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बच्चों हो सकता है ये कॉन्सेप्ट आप जाना पहचाना हो, और जैसे मैं आपको समझाता हूं। आपने पढ़ा होगा ब्रेड एंड बटर, ये पढ़ा होगा आपने, ठीक है? हो सकता है आप इसको जानते हो बहुत सारे बच्चे कि ब्रेड एंड बटर क्या है, कि अगर ब्रेड और बटर ये 2 नाउन है हमारे पास और दोनों को एंड से जोड़ा हुआ है। ग्रामर के अंदर आपने ये पढ़ा होगा कि ब्रेड और बटर, ब्रेड एंड बटर अगर सब्जेक्ट में आएगा तो उसके साथ जो वर्ब होगी वो सिंगुलर वर्ब होगी। कैसी वर्ब? सिंगुलर वर्ब, ये जरूर पढ़ा होगा, ठीक है? लेकिन बच्चों अभी जो ब्रेड एंड बटर वाले सवाल जो हैं, ब्रेड एंड बटर एक्चुअली अब एग्जाम में नहीं पूछा जाता, ठीक है? ये बहुत ही इजी चीज है और लगभग हर बच्चे को इसके बारे में पता होता है। लेकिन अब कुछ और चीजें भी मैं आपको इसमें पढ़ाने वाला हूं ना। ये ब्रेड और बटर अगर सब्जेक्ट में आएगा तो वर्ब सिंगुलर कैसे होगी ये भी मैं आपको समझाऊंगा। कुछ खास प्रकार की नाउन होती हैं, ध्यान सुनना मेरी बात। कुछ नाउन ऐसी होती हैं जब उनको एंड से जोड़ा जाता है, कुछ नाउन, सभी नहीं, केवल कुछ नाउन ऐसी होती हैं जिनको जब एंड से जोड़ा जाए तो उनके साथ वर्ब सिंगुलर आती है, क्योंकि वो किसी एक पर्सन, आइडिया, थिंग की ओर इशारा करती हैं।
मैं यहां पर कुछ नाउन, कौन कौन सी नाउन है वो सब मैं यहां आपके लिए लिखने वाला हूं, ठीक है। आप जरा यहां देखते जाइए, ठीक है। मैंने आपके लिए वो सभी नाउन जो एंड से जुड़ने पर, जिनके साथ सिंगुलर वर्ब आती है, वो सभी मैंने आपके लिए बोर्ड पर लिख दिए हैं यहाँ पर। जैसे ब्रेड एंड बटर, स्लो एंड स्टेडी, ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग, फिश एंड चिप्स, एज एंड एक्सपीरियंस, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, हैमर एंड सिकल, एब एंड फ्लो, राइस एंड करी, हॉर्स एंड कैरियज, सम एंड सब्सटेंस, rise and fall, honor and glory, eggs and bacon, ham and eggs, bag and baggage, limca and soda, whiskey and soda, time and tide, aim and object। ये वो नाउन है जब इनको हम एंड से जोड़ते हैं तो इनके साथ आने वाली वर्ब सिंगुलर होती है। मैं इनका जो कॉन्सेप्ट है, देखो इनको मैं आपको रटवाऊंगा नहीं कि रट लो, मैं इनके पीछे के कॉन्सेप्ट को मैं आपको सिखाऊंगा कि इनके साथ सिंगुलर वर्ब क्यों आती है। मैं चाहता हूं कि एक बार आप सभी वीडियो को पॉज कर लें और जो भी मैंने आपको लिखवाया है, जो भी मैंने बोर्ड पे लिखा है उसको आप एक बार लिख लो, ठीक है, ताकि आप एक बार अच्छे से नोट्स बनाओ। मैं चाहता हूं कि आपके सुंदर सुंदर नोट्स बने और आप उन नोट्स को जब दोबारा पढ़ो तो आपके वो आगे तक काम आए। चलिए अब मैं इनके पीछे का कॉन्सेप्ट सिखाता हूं कि ऐसा क्यों होता है, इनके साथ सिंगुलर वर्ब क्यों आती है। इन क्वेश्चन तो मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूं, अब देखिए जरा। और बच्चों ध्यान दीजिएगा कि धीरे धीरे हम अपना लेवल बढ़ाते चलेंगे। अभी हम बिल्कुल बेसिक लेवल से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, 0 लेवल से, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए, मैंने लिया ब्रेड एंड बटर। देखिए मैं पहला क्वेश्चन आपको वो करवाऊंगा जो बहुत इजी होता है, बहुत इजी क्वेश्चन सबसे पहले वो करवाऊंगा, फिर धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल हम बढ़ा देंगे। ब्रेड एंड बटर बहुत इजी क्वेश्चन है और लगभग हर बच्चे को इस बारे में पता भी है, जो बच्चा नया है वो भी समझ जाएगा। ब्रेड एंड बटर आर माई फेवरेट फूड। मैंने लिखा कि जो ब्रेड और बटर है वो मेरा पसंदीदा भोजन है। अब यहां पर जो सब्जेक्ट है हमारे पास वो है ब्रेड एंड बटर और वर्ब मेरे पास क्या है बच्चों, आर। वर्ब क्या है यहां पर, आर है। तो जो आर है ये प्लूरल वर्ब है। कैसी वर्ब, प्लूरल वर्ब, बहुवचन वर्ब। और सब्जेक्ट में लिखा है ब्रेड एंड बटर मेरा फेवरेट फूड है। अब यहां पर बच्चों आर की जगह पर इज लगाएंगे। मैंने अभी आपको बताया कि जो इस तरह के जो सब्जेक्ट होंगे, जब ये सब्जेक्ट में आएंगे ये वाली नाउन, तो इनके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर आती है। अब ऐसे इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है इसको समझो। उससे पहले मैं आपको दूसरा सेंटेंस और करवाता हूं, फिर दोनों सेंटेंस को कंपैरेटिवली सिखाऊंगा। ब्रेड एंड बटर आर नॉट सोल्ड हियर। ब्रेड और बटर यहां पर नहीं बेचे जाते। यहां पर सब्जेक्ट में वही है ब्रेड और बटर और वर्ब है फिर से वही प्लूरल वर्ब है मेरे पास आर। ये वर्ब अब सही है, इसको हम आर को इज को आर के स्थान पर इज नहीं करेंगे। सही क्यों है ये इस बात को आप समझो कि ऊपर आर के स्थान पर इज हुआ, लेकिन यहां पर आर बिल्कुल करेक्ट है, प्लूरल ही वर्ब आएगा, क्योंकि जो सब्जेक्ट है अब मेरे पास वो प्लूरल सब्जेक्ट है और पहले जो सब्जेक्ट था मेरे पास वो सिंगुलर सब्जेक्ट था। ब्रेड और बटर को सिंगुलर कब मानना है और प्लूरल कब मानना है, यही कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा रहा हूं, तो इसलिए इनको कभी अब रटो मत, इनके पीछे का कॉन्सेप्ट को समझो। देखिए इस सेंटेंस में कह रहा हूं कि ब्रेड और बटर यहां नहीं बेचे जाते। यानी मेरी एक दुकान है, मैंने एक सेंटेंस बोला मेरी एक दुकान है और मैंने किसी ने मुझसे पूछा कि क्या आप यहाँ पे ब्रेड एंड बटर बेचे जाते हैं, मैंने कहा नहीं बेचे जाते। यानी मैं ब्रेड को एक अलग चीज मान रहा हूं और बटर को एक अलग, यानी दोनों को मैं अलग अलग चीजें मान के मैं वाक्य बना रहा हूं। तो जब चीजों को अलग अलग मानेंगे
तो वो तो प्लूरल बनेगी बनेगी, इसलिए उनके साथ वर्ब भी कैसी होगी, प्लूरल ही आएगी। आप एक बार ऊपर वाले सेंटेंस को पढ़ते हैं, ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट फूड। मैंने कहा जो ब्रेड और बटर है वो मेरा फेवरेट फूड है। जैसे समझाता हूं, मैंने एक ब्रेड लिया और उस पर मैंने क्या लगा दिया, मैंने उस पर बटर लगा दिया। जब ब्रेड और ब्रेड के ऊपर जब बटर लगाया तो वो मेरा फूड बन गया। तो यहां पे ब्रेड और बटर दोनों मिलकर किस चीज की ओर इशारा कर रहे हैं, मेरे फूड की ओर इशारा कर रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई, मेरे फूड की ओर इशारा कर रहे हैं यहां पर। तो यहां तो ब्रेड और बटर दोनों मिलकर एक ही चीज की ओर इशारा कर रहे हैं, वो है फूड। और यहां पर ब्रेड और बटर कोई एक चीज की ओर इशारा नहीं कर रहे, हम दोनों को अलग अलग मान रहे हैं। तो जब भी कोई दो नाउन एक ही पर्सन या आइडिया या थिंग की ओर इशारा करते हैं तो उनके साथ वर्ब आती है सिंगुलर। तो यहां पर इसी वजह से यहां पे सिंगुलर वर्ब आई है। एक और एग्जांपल मैं यहां पे दिखाता हूं, देखिए, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। ये कहावत आपने जरूर सुनी होगी कि जब एक रैबिट और एक टॉर्टोइज की स्टोरी थी जिसमें टॉर्टोइज जीत जाता है, जिसका एक मोरल ऑफ द स्टोरी आता है कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। जो स्लो स्टडी होता है वही रेस जीतता है। यहां पर देखिए जो विन है ना, ये एक वर्ब है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और इसमें हमने एस लगाया हुआ है। तो एस लगाने से ये वर्ब कैसी हो गई, ये सिंगुलर वर्ब हो गई और ये करेक्ट है। आपने हमेशा इस मोरल के अंदर इस सेंटेंस में हमेशा विंस ही देखा होगा, विन नहीं देखा होगा कभी। ऐसा क्यों होता है बताता हूं। यहां पर हमारे पास दो नाउन हैं, एक है स्लो और दूसरा है स्टडी, दोनों को एंड से जोड़ा हुआ है। अब ये दो नाउन अलग अलग व्यक्ति या थिंग की ओर इशारा नहीं कर रहे। इस कहानी के अंदर मुझे बताओ कि स्लो कौन था, टॉर्टोइज मतलब कछुआ था, और स्टडी का मतलब होता है निरंतर। स्टडी का मतलब है निरंतर। उस कहानी में निरंतर कौन था, वो भी कछुआ ही था। यानी कि स्लो भी कौन था, स्लो भी एक उसके अंदर कछुआ ही था और निरंतर भी कौन था, कछुआ ही था। यहां पर दो नाउन है और दोनों नाउन एक कछुए की ओर ही इशारा कर रही हैं, दो अलग अलग कछुओं की ओर नहीं, या दो अलग अलग खरगोश या एक खरगोश या एक कछुओं की ओर इशारा नहीं कर रहा। यहां पे केवल एक ही कछुए की ओर इशारा हो रहा है, इसलिए वर्ब कैसी आई, यहां पर सिंगुलर वर्ब आई। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी अच्छे से। वेरी गुड। एक और एग्जाम्पल मैं आपके सामने लेता हूं और यहां पे मैंने लिया, इसको मिटाते हैं, मैंने लिखा टाइम एंड टाइड। टाइम एंड टाइड वेट्स, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नो मैन। इसका मतलब ये है कि समय, टाइम एंड टाइड का मतलब समय और लहरें किसी भी व्यक्ति का इंतजार नहीं करती हैं। यहां पर टाइम एंड टाइड लिखा है, जैसे देखो मैंने यहां पे लिखा टाइम एंड टाइड सब्जेक्ट में हो तो वर्ब कैसे लगाते हैं, सिंगुलर वर्ब लगाई जाती है। और सिंगुलर वर्ब लगाएंगे यहां पर, तो वेट में मैंने क्या लगा दिया, एस लगा दिया। अब इस चीज के बारे में मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं। देखो जरा, ये जो टाइम एंड टाइड है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनो। ग्रामर जो स्टैंडर्ड ग्रामर है वो तो ये कहती है कि टाइम एंड टाइड के साथ प्लूरल वर्ब लगाओ। कैसी वर्ब लगाओ, प्लूरल वर्ब। बहुत सारी ग्रामर की बुक्स में भी आपको यही मिलेगा कि आप प्लूरल वर्ब लगाइए वहां पर। लेकिन बच्चों एसएससी के अंदर सिंगुलर वर्ब को ही सही माना जाता है इसके अंदर, ठीक है। आप या फिर आप अगर एक बहुत अच्छी ग्रामर की किताब अगर आपके पास है और उसका नाम अगर है रेनन मार्टिन, रेनन मार्टिन एक राइटर का नाम है और उन्होंने एक बुक लिखी है ग्रामर की, और वो उनका कहना है कि टाइम एंड टाइड के साथ सिंगुलर ही वर्ब आती है। इसलिए एसएससी के अंदर भी इसके साथ सिंगुलर वर्ब का ही यूज किया जाता है। वैसे स्टैंडर्ड ग्रामर में इसके साथ प्लूरल वर्ब मानी जाती। बहुत सारी बुक्स हैं, जैसे ल्यूसेंट की बुक है और कई बुक्स है, वहां पर प्लूरल वर्ब मानी गई है इसके साथ। लेकिन बच्चों रेनन मार्टिन कहता है कि इसके साथ सिंगुलर ही वर्ब आएगी, तो आप इसके साथ सिंगुलर वर्ब वाला आंसर ही चुन के आए एग्जाम के अंदर।
मैं आपको, तो बहुत इंपॉर्टेंट है इस बात का ध्यान रखना, टाइम एंड टाइड। मैं आपको एक और एग्जांपल इनमें से लेके दिखाता हूं। जैसे सम एंड सब्सटेंस को लेते हैं, मैंने लिखा यहां पे सम एंड सब्सटेंस, सम एंड सब्सटेंस ऑफ द पोयम इज एज फॉलोज। नाउ सब्जेक्ट में अगर सम एंड सब्सटेंस आ जाए बच्चों, तो इसके साथ हमें सिंगुलर वर्ब लगानी है। अब सम एंड सब्सटेंस का मतलब क्या होता है? इसका अर्थ होता है सारांश, मतलब समरी, किसी भी चीज का संक्षिप्तीकरण, उसकी समरी। तो सम एंड सब्सटेंस ऑफ द पोयम इज एज फॉलोज। यहां पर जो सब्जेक्ट है वो है सम एंड सब्सटेंस। ये प्रीपोजिशन हो गया। आपको ये पता है कि प्रीपोजिशन के बाद में हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट नहीं। पोयम एक ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस वाक्य के अंदर जो हमारा सब्जेक्ट है वो है सम एंड सब्सटेंस। तो सम एंड सब्सटेंस आपको पता है, मैंने यहां पे लिखा है कि सम एंड सब्सटेंस अगर सब्जेक्ट में आए तो हम वर्ब लगाते हैं सिंगुलर। तो यहां पर हमारे पास जो वर्ब है वो क्या है? सिंगुलर है। तो ये सब्जेक्ट, तो यहां पर वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार सही आई है। सब्जेक्ट हमारे पास सिंगुलर है, ये जो सब्जेक्ट है ये सिंगुलर कहलाएगा, और इसके साथ आने वाली जो वर्ब है वो है इज। तो बच्चों ये ध्यान रखो कि अगर आपको सब्जेक्ट में ब्रेड एंड बटर, स्लो एंड स्टडी, टाइम एंड टाइड, सम एंड सब्सटेंस अगर ये दिखाई दे, तो ये एक व्यक्ति या एक विचार या एक वस्तु की ओर इशारा करते हैं। अगर आपको राइस एंड करी, हॉर्स एंड कैरेज ये सब दिखाई दे तो वर्ब सिंगुलर आती है। लेकिन आप इस बात का भी ध्यान रखें कि अब वहां पर आने वाली दोनों नाउन अगर दो अलग अलग व्यक्ति या वस्तुओं की ओर इशारा करते हैं तो वर्ब प्लूरल ही आती है। मैं आपको इसके लिए एक और एग्जाम्पल इनके ऊपर मैं आपको देता हूं, जरा देखो। इनके ऊपर कुछ और एग्जाम्पल समझते हैं। मैं आपको बच्चों बहुत सारे एग्जाम्पल देके समझाऊंगा, क्योंकि जितने ज़्यादा एग्जाम्पल आप करोगे उतना ही ज़्यादा क्लियर वो आपके कॉन्सेप्ट होता है। अब जैसे मैं एक और एग्जाम्पल यहाँ पर लेता हूँ, ठीक है? यहाँ पर लेते हैं हम, अब बताइए किसका एग्जाम्पल लें। चलिए अब लेते हैं लिम्का और सोडा का एग्जाम्पल। मैंने लिखा कि लिम्का एंड सोडा आर ए डाइजेस्टिव ड्रिंक। तो अब यहां पे देखो सब्जेक्ट हमारे पास है लिम्का और सोडा। सब्जेक्ट में कभी भी लिम्का सोडा आ जाए तो वर्ब सिंगुलर लगानी है, ये ध्यान रखना। हमारे पास वर्ब दे दी उसने आर, तो आर की जगह पे क्या हो जाएगा बच्चों? इज हो जाएगा। यहां पर लिम्का और सोडा एक ही चीज की ओर इशारा कर रहे हैं। यानी क्या है? लिम्का और सोडा क्या है? यहां पर एक डाइजेस्टिव ड्रिंक है। ड्रिंक का मतलब पेय पदार्थ, और डाइजेस्टिव का मतलब हो गया पाचन करने वाला, कि लिम्का और सोडा एक पाचन करने वाला पेय पदार्थ है। तो यहां पर लिम्का और सोडा को एक ही वस्तु माना गया है, इसलिए वर्ब सिंगुलर आई है। लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल। हमने 5 एग्जाम्पल पहले ले ली थी, ये हो गया 6th एग्जाम्पल। अब लेते हैं 7th। इनमें से कुछ और एग्जाम्पल मैं आपको, या जो मैंने यहां पे लिखवाए थे उनमें से देता हूं। मैंने लिखा है यहां पे देखो, ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग। ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग आर ए मेजर कॉज ऑफ रोड एक्सीडेंट्स। ना इस सेंटेंस में हमारे पास सब्जेक्ट है ड्रिंकिंग और ड्राइविंग। ना आपको पता है कि यहां पर एंड से जोड़कर मैंने 2 नाउन लिखी हैं, ड्रिंकिंग और दूसरा है ड्राइविंग। दोनों में आईएनजी लगा हुआ है, यानी ये दोनों एक वर्ब हुई और जिसमें आईएनजी लगा हुआ है। अगर आपने मेरी सारी क्लासेस अब तक कंटिन्यूसली देखी हैं तो मैंने आपको ये बताया था कि जब किसी वर्ब में आईएनजी लगे और उसको हम
सब्जेक्ट के स्थान पर रखें तो उस वर्ब को हम जिरेंड कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? जिरेंड बोलते हैं उससे। जब भी कोई आईएनजी वाली वर्ब सब्जेक्ट में आएगी तो उसे जिरेंड कहा जाएगा और वह नाउन का काम करती है। किसका काम करती है? नाउन का। ध्यान रखिएगा। तो यहां पर मेरे पास दो दो वर्ब हैं जिनमें आईएनजी लगा हुआ है और वो सब्जेक्ट के स्थान पे लिखी हुई है। तो ये दोनों के दोनों क्या हुई? दोनों के दोनों जिरेंड हुई। अब क्या है बच्चों, ध्यान से सुनिए। ड्रिंकिंग और ड्राइविंग सब्जेक्ट में आए तो वर्ब सिंगुलर। कैसे? देखिए क्या कह रहा है कि शराब पीकर गाड़ी चलाना। ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग का मतलब हुआ शराब पीकर गाड़ी चलाना होता है एक मेजर कॉज, एक बड़ा कारण। एक बड़ा कारण होता है रोड एक्सीडेंट्स का, यानी सड़क पर जो दुर्घटनाएं होती हैं उनका एक बड़ा कारण क्या है? शराब पीकर गाड़ी चलाना। तो ड्रिंकिंग और ड्राइविंग को उसने एक बड़ा कारण माना है। अब एक बात ये भी तो सोचिए आप कि जब ड्रिंकिंग और ड्राइविंग दोनों मिल जाएंगे, दोनों मिलेंगे तभी तो एक्सीडेंट होगा। सिर्फ ड्रिंकिंग करने से एक्सीडेंट नहीं होगा या सिर्फ ड्राइविंग करने से ही एक्सीडेंट नहीं होगा। ड्रिंकिंग और ड्राइविंग दोनों मिलेंगे तब जाकर एक्सीडेंट होगा। और दोनों ही मिलकर क्या है? ए का मतलब क्या होता है बच्चों? एक। और मेजर का मतलब क्या होता है? बड़ा। और कॉज का मतलब है कारण। दोनों को एक कारण माना है, अलग अलग कारण नहीं माना कि ड्रिंकिंग भी एक कारण है और ड्राइविंग भी एक कारण है। दोनों एक ही कारण है। इसलिए जब ड्रिंकिंग ड्राइविंग सब्जेक्ट में आते हैं तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब लगाई जाती है ना। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जरा एग्जाम्पल देखिए। मैंने आपको लिखवाया था एब एंड फ्लो, कि एब एंड फ्लो अगर ये सब्जेक्ट में हो तो वर्ब सिंगुलर लगाते हैं। कैसे? देखो, एब एंड फ्लो ऑफ द टाइड्स आर ड्यू टू लूनर इन्फ्लुएंस। देखिए बच्चों, अब मैंने यहां पे सब्जेक्ट में लिखा है एब एंड फ्लो, आगे आ गया प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है बच्चों? ऑब्जेक्ट आता है। आगे मुझे क्या दिखाई दी? वर्ब, प्लूरल वर्ब है। आर क्या है? प्लूरल वर्ब। और ये तो हो गया ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या होगा हमारे पास? एब एंड फ्लो। एब एंड फ्लो हमारे पास सब्जेक्ट है और ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। एब और फ्लो का मतलब क्या हुआ? एब और फ्लो, एब का मतलब होता है उतार और फ्लो का मतलब होता है चढ़ाव। किसी भी चीज का उतार और चढ़ाव, और किसका? यहां पर किसका उतार चढ़ाव? यहां पर है टाइड्स का। और टाइड्स का मतलब क्या होती हैं? लहरें। समुद्र की लहरों को टाइड्स कहा जाता है ना। एब एंड फ्लो ऑफ द टाइड्स यानी लहरों का ही उतार चढ़ाव, यानी एक ही चीज की ओर इशारा कर रहे हैं, उतार और चढ़ाव। सिर्फ अगर उतार होगा तो चढ़ाव भी होगा, चढ़ाव होगा तो उतार भी होगा। तो दोनों एक ही चीज की ओर इशारा कर रहे हैं, इसलिए वर्ब क्या आएगी यहां पर? सिंगुलर आएगी, इज। तो एब एंड फ्लो अगर सब्जेक्ट में आता है तो भी वर्ब हम सिंगुलर ही लगाएंगे। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। हम एक और एग्जांपल लेते हैं। यहां पर अब लेते हैं हम एग्जांपल किसका? एम एंड ऑब्जेक्ट का। मैंने लिखा द एम एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास इज टू मेक द कॉन्सेप्ट क्लियर ना। यहां पे हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो है द एम एंड ऑब्जेक्ट। एम का मतलब उद्देश्य और ऑब्जेक्ट का मतलब भी क्या होता है? उद्देश्य ही होता है। तो एम एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास, कक्षा का जो उद्देश्य है, इज मनी है टू मेक, मतलब मेक का मतलब बनाना, द कॉन्सेप्ट क्लियर, कॉन्सेप्ट को क्लियर बनाना उद्देश्य है कक्षा का। तो यहां पे जो सब्जेक्ट है हमारे पास वो क्या है? एम एंड ऑब्जेक्ट। तो यहां पर जब भी सब्जेक्ट में एम एंड ऑब्जेक्ट आएगा, जैसे मैंने यहां पे लिखा है, देखो एम एंड ऑब्जेक्ट, तो उसके साथ जो वर्ब आएगी वो क्या होगी? सिंगुलर। तो मेरे साथ यहां पर क्या दिख रही है? वर्ब सिंगुलर दिख रही है। तो आप हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि अगर ये जो मैंने आपको वर्ड लिखे हैं, अगर ये सब्जेक्ट में हो, कहां पर? अगर ये सब्जेक्ट में दिए गए हों
तो इनके साथ हमेशा वर्ब लगाएंगे सिंगुलर, चाहे वो राइस एंड करी हो, हॉर्स एंड कैरियज हो, या कोई सा भी हो। मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल भी यहां पर देता हूं। जितने ज्यादा एग्जाम्पल आप करोगे उतने ही ज्यादा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। जैसे यहां पर हॉर्स एंड कैरियज का एग्जाम्पल लेते हैं, 10th एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें लिखा मैंने कि द हॉर्स एंड कैरियज, द हॉर्स एंड कैरियज आर वेटिंग एट द डोर। एट द डोर का मतलब है दरवाजे पर। हॉर्स एंड कैरियज का मतलब है घोड़ा गाड़ी। कैरियज का मतलब घोड़े के पीछे जो आपने देखा होगा तांगा जैसा होता है, गाड़ी होती है जिसमें लोग बैठ के जाते हैं, घोड़ा खींच के ले जाता है, उसको बोलते हैं कैरियज। तो हॉर्स एंड कैरियज का मतलब है घोड़ा गाड़ी आर वेटिंग, इंतजार कर रहे हैं दरवाजे पर। मुझे ये बताओ, घोड़ा और गाड़ी अलग अलग इंतजार कर रहे हैं दरवाजे पर या दोनों एक साथ इंतजार कर रहे हैं? बिल्कुल दोनों एक साथ इंतजार कर रहे हैं। घोड़े के साथ गाड़ी अटैच है, तो घोड़ा और गाड़ी यहां पर अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही चीज की ओर इशारा कर रहे हैं, घोड़ा गाड़ी। इस वजह से यहां पे आर नहीं क्या आ जाएगा, यहां पर इज आ जाएगा। लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल इनमें से हम ले लेते हैं। जैसे यहां पर राइस एंड करी का एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने लिखा राइस एंड करी, राइस एंड करी आर माई लंच। राइस एंड करी होता है मेरा लंच ऑन संडे। संडे को मैं लंच में चावल और करी खाता हूं। तो यहां पे जो राइस एंड करी है बच्चों, वो एक ही चीज की ओर इशारा कर रहा है। वो कौन सी चीज है? वो है हमारे पास लंच। चावल और करी दोनों से मिलकर क्या बना? हमारा लंच बना। इसलिए यहां पर आर वर्ब नहीं लगाएंगे, कैसी वर्ब लगाएंगे? सिंगुलर वर्ब लगा देंगे। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। बच्चों एक चीज ध्यान रखो, बिल्कुल धीरे धीरे आराम आराम से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, कोई जल्दबाजी नहीं है। इस लॉकडाउन के दौरान मैं आपको सारी क्लासेस फ्री देने वाला हूं, कोई पेड कोर्स नहीं होगा, कोई पेड क्लासेस नहीं है, सब कुछ फ्री होगा। लेकिन बच्चों ऐसा नहीं है कि फ्री में हर चीज़ मिल जाए। फ्री आपको क्लास मिल रही है तो इसके साथ साथ आप लाइक भी करते जाएं बच्चों, ठीक है। आपको कंप्लीट कोर्स पढ़ाऊंगा, जो भी मैं आपको ये जो टॉपिक में आपको इस समय चल रहा है, ये पूरा टॉपिक मैं आपको पूरा कंप्लीट पढ़ा दूंगा। इतना टॉपिक पढ़ा दूंगा कि आपको किसी बुक्स में या कहीं दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब जरा एक और एग्जांपल हम लेते हैं। यहां पर मैंने लिखा फिश एंड चिप्स। फिश एंड चिप्स वर द डिश सर्व्ड एट द पार्टी। एट द पार्टी का मतलब है पार्टी में। पार्टी में सर्व मतलब सर्व की गई, परोसी गई जो डिश थी वो क्या थी? फिश और चिप्स, यानी मछली और चिप्स एक ऐसी डिश बनाकर तैयार की गई जो पार्टी में सबको परोसी गई। यहां पर तो यहां पर जो डिश है बच्चों ध्यान से देखो, डिश एक ही है। कितनी है? एक ही डिश है, और वो डिश किससे बनी है? फिश और चिप्स, यानी फिश प्लस चिप्स दोनों से मिलाकर बराबर में क्या बनी? डिश बनी। तो कितनी डिश की ओर इशारा कर रहे हैं? केवल एक ही डिश की ओर। तो फिश और चिप्स एक ही चीज की ओर इशारा कर रहा है, एक ही डिश की ओर, इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी। बच्चों ध्यान रखें, अगर कोई नाउन, मैं आपको फिर से थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूं, अगर एंड से जुड़कर दो या दो से अधिक नाउन एंड से जुड़ी हो तो उनके साथ वर्ब आती है प्लूरल। लेकिन अगर कुछ नाउन ऐसी होती हैं अगर उन्हें एंड से जोड़ा जाए तो वो किसी एक ही व्यक्ति या वस्तु की ओर इशारा करती हैं और उनके साथ सिंगुलर वर्ब आती है। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत सारे एग्जाम्स में ये आया है। एक और बात बता दूं बच्चों, आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लासेस मैं बिल्कुल आराम से धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, बिल्कुल समझाते हुए एक एक चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए पढ़ाऊंगा, ठीक है, ताकि आपको उस टॉपिक के अंदर कोई कमजोरी ना रह जाए, कोई कमी नहीं रह जाए।
तो मुझे उम्मीद है कि आपको क्लास पसंद आई होगी। और बच्चों, इस क्लास के बाद इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करो, लाइक करो, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करो इसे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस फ्री क्लास का पूरा फ़ायदा उठा सकें और पूरे लॉकडाउन में रेगुलर पढ़ सकें। रेगुलर इस क्लासेस से जुड़े रहें। और अगर आपको कोई भी डाउट्स वगैरह होते हैं तो मैं इनके जो भी मैं क्वेश्चंस वगैरह कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी तो मेरा टेलीग्राम चैनल है, इंग्लिश विद पंकज शर्मा। ठीक है, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे मेरी फ़ोटो भी लगी हुई आपको मिल जाएगा, इंग्लिश विद पंकज शर्मा। वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स वगैरह भी होंगे तो मैं आपको देता रहूँगा। ठीक है, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइस। बाय बाय।